सेनेट कमेटी कानून और इंसाफ ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। फारूक एच नाइक की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास। पीटीआई और जेयूआई की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी इजलास से उठकर चले गए। फारूक एच नाइक कहते हैं पार्लियामान अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट आजाद है, वो फैसला खुद करती है। आइन ये कहता है आइन की तरमीम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आईनी बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट की ही जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। मुतलका कायमा कमेटी के सुपुर्द। सेक्शन 2 में शामिल जिली शेख के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की जिली शेख 2 के तहत और आर्टिकल 184 के शेख 3 के तहत समाज से कबल मुफादे आमा की वजूहात देना होगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B शामिल। 7A के तहत पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान कार्रवाई रोककर अटक जेल से रिहा होने वाले अरकान असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल। मामले खसूसी महबूद आबादी, मलिक लियाकत और MPA अनवर ज़ेब को स्पीकर ने गाजी का खिताब दिया। अटक जेल से रिहा KP मुलाजमीन का पेशावर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की। मुलाजमीन के लिए प्रमोशन, हफ्ते की छुट्टी, 10,000 रुपए का ऐलान। अली अमीन गंडाकुंड ने मुलाजमीन से खिताब में कहा इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजल रहमान को चाहिए अपने कॉल फेल में तजाद ना लाएं। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। अटक जेल से 2 PTI अरकान सूबाई असम्बली समेत 86 कैदी रिहा किए गए। जिन्होंने विफाक पर चढ़ाई की, गंडापुर की सरकार उन्हें नवाज रही है। तलाल चौधरी कहते हैं जिन्होंने विफाक पर कब्जे की नियत से लश्कर कुशी की, उन्हें आज हार पहनाए जा रहे हैं, इनामात दिए जा रहे हैं। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? लंदन में काजी फायजीसा की गाड़ी का वाकया पेश आए। नफरात की हौसला शिकनी होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कतर के वजीर मुमलिकत सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज ने वजीर आजम को रुखसत किया। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेस मैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। तजारत, सरमायाकारी और इक्तसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ्द का पाकिस्तान के इक्तसादी मंजरनामे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात के दौरान पाक कतर इक्तसादी ताल्लुकात और मज़ीद मुमकिना ताउन का जायजा लिया गया। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर असमान मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद और दीगर रहनुमाओं से मुस्बत और तामीरी मुलाकातें हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं आइंदा चंद दिनों बाद कतर का वफ़द पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। वज़ीर आज़म ने रियाज में मसला फ़लस्तीन पर मौसर आवाज़ उठाई। सऊदी अरब ने मईशत और सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार किया। पाकिस्तान की मईशत पटड़ी पर चढ़ चुकी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 6 माह से जायद अरसे तक मुसल्लह फ़ौज ज़ेर हिरासत रख पाएगी। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए GIT बनाई जाएगी। GIT में पुलिस का सुप्रिटेंडेंट, रैंक अफसर और दीगर हुक्काम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। GHQ हमला केस में चालान की नकूल फराहम। बानी PTI का सेहते जुर्म से इनकार। कहा मेरा जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गिरफ्तार था। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल होने के बाद चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। इस्लाती दहशतगर्दी अदालत की जज अमजद अली शाह की अडयाला जेल में समान। फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को दरख्वास्त दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर वही इल्जाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, वो तो औरत थी, ये मर्द है। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI के 5 साल अहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी।
कल हम अडयाला जेल गए, हमें कहा गया सियासी बात नहीं करनी, सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कल मरियम नवाज ने स्मोक के मसले पर इंडिया के साथ मिलकर काम करने की बात की। अली अमीन ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीत की तो उसे जिंदगी और मौत का मसला बनाया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा 5 दिन बानी पीटीआई के कमरे की बिजली बंद रखी गई। आपके दौर में साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हो रहा है। कल पीआईए का जनाजा निकाला जा रहा था। बानी पीटीआई को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठकर मशवरा करें। हम अवाम के वोट लेकर अवाम में आते हैं। ये अवाम 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जमान है। अली अमीन गैर संजीदा वज़ीर आला सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। अता ताहिर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात, दहशतगर्दी के वाक़यात और अमन अमान की सूरत हाल से उसकी नाअहली वाज़ेह। अली अमीन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात तरक्की के लिए नुकसान थे। हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अडयाला जेल में अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 असीर मुलज़मान तक कौंसल रसाई दी गई। वफ्द की फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अमरीकी वफ्द में इरफान जॉन, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मीना गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, ये क्या है। इस पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, यह बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त है। जस्टिस गुल हसन ने बुशरा बीबी की जमानत का हवाला देते कहा, आपने कहा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है मगर ये तो मर्द है, वो औरत थी तो तभी जमानत बनी। कल ही एक ऐसी दरख्वास्त मैंने खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से केसेस 18 साल तक चलते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा से शुरू हो जाए। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी के रिमार्क्स। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी कर दे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिखे बगैर भी मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतलका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीआईए की निजकारी बोली में दिलचस्पी का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने बोली में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में कहा, पीआईए कौमी एयरलाइन असासी कौम की अहमियत रखते हैं। पीआईए की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला के हिदायत पर खत तहरीर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ब्लू वर्सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश के लिए तैयार। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने बोली खोली तो वाहिद खरीदार ने 85 अरब रुपए के मुकाबले में महज 10 अरब रुपए डॉलर की बोली लगाई। एफबीआर टैक्स वसूलियों में शॉर्टफॉल से ना निकल सका। अक्टूबर में 102 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 980 अरब हदफ के बरक्स 878 अरब रुपए ही जमा हो सके। रवा माली साल के पहले 4 माह टैक्स वसूलियां 3500 अरब रुपए से जायद रहीं। शॉर्टफॉल 192 अरब रुपए होने पर मिनी बजट का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुख्तस है। मुल्की मालियाती बजट खसारे का तसलसल 20 साल बाद टूट गया। रवा माली साल की पहली सैमाही में अखराजात के मुकाबले में आमदन 17 खरब रुपए जायद रही। दूसरी सैमाही के बाद पहली मरतबा बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली सैमाही के माली हिसाबात जारी कर दिए। जुलाई सितंबर मुल्की टैक्स और खैर टैक्स आमदन 58 खरब 27 अरब 25 करोड़ रुपए रही। मजमूई अखराजात 41 खरब 31 अरब 24 करोड़ डॉलर रहे। पंजाब को 1 खरब 60 अरब 16 करोड़ रुपए का बजट खसारा। सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट सरप्लस रहे। महाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा। महंगाई की शरह 6.9% से बढ़कर 7.2% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में महंगाई की शरह 8.68% रिकॉर्ड की गई।
शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 9.3%, दही इलाकों में 4.2% रिकॉर्ड। एक माह के दौरान ताज़ा सब्जियों की कीमत में 13% इजाफा। प्याज 7.64%, दालें 5.73%, गंदम का आटा 3.52% महंगा, मछली 5.54%, चिकन 4.61% महंगा हुआ। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। शहर में स्मॉग की औसत शरह 209 रिकॉर्ड। मराठेबली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, जौहर टाउन 247 और DHA का AQI 29 तक जा पहुंचा। स्मॉग हॉटस्पॉट एरिया शिमला पहाड़ी में डिसइंफेक्टेड वाटर से सड़कों पर पानी का छिड़काव। बढ़ती फिजाई आलूदगी के बाद बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन की स्मॉग के नुकसान से बचाव के लिए आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। ग्रीन लॉकडाउन से शहरी रुल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर जिंची रिक्शों तामीराती कामों पर पाबंदी। रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बैल्टिंग कर दी। मरीम नवाज का 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। कहा 25 से 50 एकड़ अराजी पर काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर मुफ्त बजरिया कुरंदाजी देंगे। मरीम नवाज का 4 इक़साम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना, ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा लिया। ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजर्बा करार दे दिया। उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले, चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे, डीची खान के गुलाम अकबर तीसरे काश्तकार बन गए। उकाड़ा में 339, चकवाल में 111 और डीची खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादिल शाह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इमारत की तामीर की रियायत के मुआहदे का ड्राफ्ट बनाने का हुक्म। कहा 3 सालों के अंदर इमारत की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। कानूनी तौर पर जो सनती यूनिट फुजला पैदा कर रहे हैं उसको खुद ट्रीट करके रिलीज करना, लेकिन सनती ग्रोथ के सबब ये काम नहीं हो सका। फुजला को ट्रीट करने की मुतल्लिका इंडस्ट्री यूनिट से रकम चार्ज की जाएगी। सफरी फहरिस्तों में कई अपोजिशन अरकान असम्बली के नाम शामिल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर डार ने जवाब में कहा, वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं, राइट टू ट्रैवल आपका बुनियादी हक है। पिछले अदवार में अपोजिशन के बेतहाशा लोग भी इस कर्व से गुजरे हैं। जो गड्ढा किसी के लिए खोदा जाता है उसमें खुद गिरना पड़ता है। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा, अगर ये ऐवान अपने मेम्बरान का पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो इसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। इजलास पीर शाम 5 बजे तक मुलतवी। पहली दफा स्पीकर पंजाब असम्बली के मुअत्तल करदा अफसर को ओहदे से हटा दिया गया। सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान को गुज़िश्ता रोज स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुअत्तल किया। महकमे SNJAD ने ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया। उन्हें चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी समीउल्लाह खान ने जहनी मरीज करार दिया था। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर मलिक अहमद खान की तबीयत खराब। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान को इजलास चलाने के लिए फ्लोर दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजम स्वाति कैटेट और हसन अब्दाल में दर्ज 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने आजम स्वाति को दोनों मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने अहकामात में कहा, जेल से रिहाई के बाद 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। आजम स्वाति को 5000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने होंगे। PTI एहतजाज जलाओ गिराओ के मुकदमात बानी PTI की बहनों अलीमा खान, उस्मा खान की अबूरी जमानतें 8 नवंबर तक मंजूर। उम्मीद है 24 घंटों में इंतजार पंजोथा रिकवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। फैसल चौधरी बोले, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, चाहते हैं इंतजार पंजोथा खैरियत से वापस आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, फिर 24 घंटे अब शुरू होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी कल 10 बजे इंतजार पंजोथा वापस आ जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 84, इस्लामाबाद में 82 नए केसेस सामने आ गए। रावलपिंडी में डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 4000 से जायद। इस्लामाबाद में तादाद 3000 से जायद हो गई है। कराची से मुसाफिर बरदार तैयारी की सड़क के रास्ते हैदराबाद मुंतकिली। त्यारा जमशोरो पहुंच गया। इंचार्ज ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर बरदार तैयारी के बगैर कहीं रुके हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। रात गए मुसाफिर बरदार तैयारी की मोटरवे के रास्ते मुंतकिली मोटरवे पुलिस ने रोकी थी। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में ऐसे ऑपरेशन की मोटरवे पर इजाजत नहीं दी जा सकती।
मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस पर शौहर का मुबैना तशद्दुद वाक़ये का मुकदमा दर्ज। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की नरगिस से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। नरगिस के भाई ने पुलिस को इत्तला की। अदाकारा नरगिस ने चंद साल पहले माजिद बशीर से शादी की थी। अदाकारा कुछ अरसे से शोबिस को खैराबाद कहकर ब्यूटी सैलून चला रही थी। अदाकारा के भाई ने इल्जाम लगाया, इंस्पेक्टर माजिद बशीर बहन पर तशद्दुद करता है, मेरी बहन की हालत खराब हो गई। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 17वां जश्न आज़ादी कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यादगार शोहदा चनार में मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह थे। तकरीब में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, सूबाई वज़रा, फोर्स कमांडर, IG समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। गवर्नर, वज़ीर आला, फोर्स कमांडर और IG ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा, 17वां जश्न आज़ादी के मौके पर अमन तरक्की के लिए पुरज़्म है। ये दिन अज़्म व इस्तिहाद का मज़हर। डोगरा राज से गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की याद। खूबसूरत कौमी तराना जारी। मकामी फनकारों ज़िशान हमजा और हाशमी के आवाज़ में जारी तराने में गिलगित बल्तिस्तान के दिलकश मनाजिर की मंजरकशी, लोगों की बहादुरी, सकाफत और रवायात को भी उजागर किया गया।